हेलो दोस्तों, इजी लाइफ में आप सभी का फिर से एक नई कहानी के साथ स्वागत करता हूँ। आज की कहानी हर किसी की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम काफ़ी बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसी विषय के आधार पर इस कहानी को आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कहानी एक लड़के के बारे में है जो गलत संगति की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया था। इस कहानी में लड़के के पात्र का नाम प्रेम रखा हुआ है। प्रेम एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने 12वीं क्लास तक लगातार अपने स्कूल में टॉप किया था। उसके परिवार वालों को उस पर गर्व था। उसके माता पिता को यकीन था कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। 12वीं के बाद प्रेम कॉलेज में गया और उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। उसके कई सारे दोस्त बने। उसके ऐसे दोस्त बन गए कि वो अब पहले का प्रेम नहीं रहा। वो अब पूरी तरह से बदल गया था। उसे पता ही नहीं था कि वो किस राह पर चल रहा है। वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे लेने लगा और अपने दोस्तों के साथ देर रात तक बातें करता था, देर रात तक पार्टी करने लगा था। प्रेम के घर वालों को ये सब समझ में आ रहा था। उन्होंने कई बार प्रेम को समझाने की कोशिश की, कई तरह से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। उल्टा वो घर वालों को कहने लगा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं। आप मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए, आप मेरी निजी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना कीजिए। दिन ब दिन प्रेम और भी बिगड़ते चला गया और उसे पता ही नहीं था कि वो क्या गलत कर रहा है। तब भी घर वाले उसे समझाते थे, लेकिन अब घर वाले उससे बहुत तंग आ चुके थे, इसलिए उसे समझाने की कोशिश भी उन्होंने कम कर दी थी। 6 महीने के बाद जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तब प्रेम एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। ये बात प्रेम के ईगो को हर्ट कर गई। जो लड़का 12वीं तक टॉप करते आया, वो कॉलेज में कैसे फेल हो सकता है? ये फेल होने वाली बात उसके दिमाग में इतनी आ गई कि वो घर में ही कैद हो गया। एक कमरे में रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया और उसने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। प्रेम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रेम पूरी तरह धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार बन चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में अब करने लायक कुछ भी नहीं बचा। ऐसे ही सोचते सोचते उसके दिन निकल रहे थे और दिन ब दिन वो डिप्रेशन का शिकार बन रहा था। प्रेम जिस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ के एक अध्यापक को ये बात पता चली। उन्होंने प्रेम को अपने घर डिनर पे बुलाया। प्रेम को डिनर पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन स्कूल के समय उस अध्यापक का प्रेम के साथ बहुत अच्छा संबंध था, इसलिए प्रेम उनकी बात को मना भी नहीं कर पाया, इसलिए वो चला गया। अध्यापक के घर पर पहुंचकर प्रेम ने देखा कि उसके अध्यापक बगीचे में बैठे थे। ठंड का मौसम था, इसलिए वो अपने हाथ तपा रहे थे। प्रेम अपने अध्यापक के साथ जाकर बैठ जाता है। अध्यापक ने उससे पूछा, प्रेम बेटा, क्या हालचाल है? तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? 15 से 20 मिनट हो जाने पर भी प्रेम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अध्यापक को लगा अब मुझे ही कुछ करना होगा। उन्होंने कोयले का जो एक टुकड़ा जल रहा था उसे मिट्टी में फेंक दिया। वो कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर तक जलते रहा, फिर बाद में बुझने लगा। यह देखकर प्रेम बोला, सर आप ये क्या कर रहे हो? कोयले का टुकड़ा जो अग्नि में धधक रहा था और हमें गर्मी दे रहा था, आपने उसे बाहर मिट्टी में क्यों फेंक दिया? उसे क्यों बर्बाद कर दिया? ऐसा बोलते ही अध्यापक ने कोयले के टुकड़े को फिर से उठाया और अग्नि में डाल दिया। थोड़ी देर बाद फिर से कोयले का टुकड़ा जलने लगा। अध्यापक ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं। ये जो कोयले का टुकड़ा है, ये आप हो। जैसे ये कोयला मिट्टी में गिर गया था, वैसे आप भी गलत संगति में पड़ गए हो। जैसे कोयला का टुकड़ा फिर से अग्नि में डालने से जल उठता है, वैसे ही तुम फिर से ठीक हो सकते हो। तुम्हें बस इस कोयले के टुकड़े की तरह फिर से जलने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी और दोस्त भी बदलने होंगे। ज़रूरी नहीं है हर दोस्त आपको जो सलाह दे रहा है वो सलाह सही हो। कई बार
ऐसे भी दोस्त जीवन में होते हैं जो आपसे मीठी बातें करते हैं, लेकिन वो आपके लाइफ के साथ कहीं ना कहीं खेल रहे होते हैं। इसे आपको समय के पहले ही समझना होगा। प्रेम अध्यापक की बातें अच्छी तरह से समझ जाता है, धीरे धीरे प्रेम की लाइफ बदल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब अपने मूल स्वभाव को हम भूल जाते हैं, अपने कुछ स्वार्थ के लिए गलत संगति में आ जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। और जो कोई आपको अपना मानकर समझाने की कोशिश करता है, उनकी बातें हमें गलत लगती है। हमें लगता है कि वो हमारे निजी जीवन में दखल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देर सवेर अगर हम उनकी बातें समझ जाए तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। जो आपको अपना मानते हैं वो आपके साथ में कभी भी गलत नहीं कर सकते, और हर बार आपके साथ में मीठी बातें भी नहीं कर सकते। आपको सही और गलत का रास्ता ही बताएंगे, कभी आपकी दिल बहलाने की बात नहीं करेंगे। समय रहते ही हम जब उनकी बात समझ जाए तो हम भी हमारे जीवन के मूल उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, जहां हमें जाना है, जो हमने तय किया हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों, इस कहानी से आपके भी जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपनों और अपनों का ख्याल, क्योंकि मैं करता हूं आप सभी से प्यार। इजी लाइफ से जुड़ने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।